चलिए स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते हैं। और कहाँ गई हमारी स्लाइड? अरे भाई यहाँ स्लाइड ये रही। सो अरे आजा। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अनिकेत। चैनल पर जितने भी लोग नए हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़ा टॉपिक हम रेगुलर अपडेट करते हैं। और फिलहाल हमने कोई क्लास नहीं मिस की है, इस चीज़ पे हमें तालियाँ। और जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। कर ही दो, क्या ही जा रहा है, एक सब्सक्राइब ही तो करना है। ओके, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको वीडियोज़ रेगुलर मिलेंगी और मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर वीडियोज़ बनाऊंगा। और अभी जो मैं छोटी छोटी 10 से 12 मिनट की वीडियोज़ बनाता हूँ, फिर 20 से 25 मिनट की बनाऊंगा। और अच्छी लगेगी तो फिर उससे भी बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं। तो डिपेंड करता है कि कब जब आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। जितना अच्छा सपोर्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी में मैं वीडियोज़ लाऊंगा। खैर, ये तो प्रमोशन हो गया। अब हम टॉपिक पे आते हैं। लास्ट हमारी क्लास हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि एक बालक को कैसा वातावरण मिलना चाहिए विद्यालय में कि जहाँ पे उसका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। उसी सीरीज में हम बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। यानी हमारे पास दो टॉपिक है, यानी एक व्यवहारिक समस्याएं जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, व्यवहारिक समस्याएं क्या आ सकती हैं। दूसरा हमारे पास समायोजन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं हम। तो ये दोनों होता क्या है एक्चुअली में, पहले यहाँ समझ लीजिए कि बिहेवियर प्रॉब्लम यानी व्यवहार संबंधी समस्याएं और जो हमारा समायोजन है, ये हमारे साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा, हम इनको अलग नहीं करते हैं। अब देखो, एक सिंपल सी बात है कि जब कोई पर्सन क्या होता है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है किसी सिनेरियो किसी सिचुएशन में या अपने इन्वायरमेंट में, तब क्या होता है, ये जो बिहेवियर प्रॉब्लम होती है तभी आती हैं। अगर वो एडजस्टमेंट कर पाएगा तो ये कभी आएंगे ही नहीं। तो सीधी सी बात है, यानी आपका एडजस्टमेंट अच्छा होगा तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। चलो, तो हमारा टॉपिक आज का है एडजस्टमेंट। अब देखो, एक लाइन में इसे सबसे अच्छे तरीके से समझाया कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन नीड एंड द इन्वायरमेंट। यानी हमारी आवश्यकता और वातावरण के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। सीधी सी बात है, समायोजन, इसको हम लोग कहते हैं कि समधन आयोजन पढ़ते हैं, ठीक है। और जिसका पूरा निकलता है जब हम मीनिंग करते हैं तो समायोजन। तो समायोजन का मतलब होता है कि अपनी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करते हैं। पॉजिटिव है लाइफ में, निगेटिव है, लेकिन हमको बैलेंस बिगाड़ ऐसे ऐसे नहीं कर चलते ना, ऐसे आप जिप लाइन नहीं चलेंगे, आपको सीधा चलना है। फिर हो सकता है डायरेक्शन बदले फिर चलो, पर चलना है आपको स्ट्रेट ही है ना, अपने करियर को लेके, चीज़ों को लेके। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, तो कहाँ करना है, कैसे करना है, यही चीज़ अगर आपको आता है तो ये भी ध्यान देना कि जुड़ा है टॉपिक आपके उसी टॉपिक से, पुराने टॉपिक से, मेंटल हेल्थ से ही जुड़ा है, ठीक है। और जो एक अच्छे मेंटल हेल्थ के पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक थी वो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो कि जो अगर आदमी समायोजन कर पाता होगा, कि समायोजन करना सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक। तो हम इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने वातावरण में, ठीक है, चाहे वो फिजिकल वातावरण हो, सोशल इन्वायरमेंट हो, अपनी आवश्यकताओं के बीच में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। अगर इसे हम इन शॉर्ट कहते हैं या सरल शब्दों में कहते हैं कि बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना ही समायोजन है। जैसे एक हम लोग बहुत सिंपल से लाइन बोलते हैं ना कि बदलाव, एक मिनट गलत लिख रहे हैं, बहुत हम लोग यूज बोलते हैं कि बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है। ये हम लोग बहुत बोलते हैं ना। अब जो इस बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए लाइफ में चलता है वही सीखता है, वही आगे बढ़ता है, और इसी चीज़ को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, यानी समायोजन बोलते हैं। और जो इस बदलाव को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है, बिखर जाता है। जैसे कई जगहों पे होता है कि आप पुराने नियम कानून नहीं लगा सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, आपको बदलना पड़ेगा। चलो, अगर हम एक डेफिनेशन ले लें एक्सपर्ट के अनुसार, तो L.S. शेफर कहते हैं कि समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्रभावित, यानी आपकी कोई नीड है, उन नीड को कोई इफेक्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन के बीच में अपने आप को बैलेंस बना रख लेते हैं, यही एडजस्टमेंट है। जबकि यहीं पर स्किनर कहते हैं, जो जिनकी लर्निंग की थ्योरी है, आप कमेंट करके बताएंगे कि इनकी लर्निंग की कौन सी थ्योरी है। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यानी आप सीखते हैं धीरे धीरे समायोजन करना, आप बाई बर्थ लेके नहीं आते हैं। ओके, अब हम कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं या सिम्टम्स कह सकते हैं कि जो एक अच्छा समायोजन करने वाला पर्सन होगा, क्या होगा, सिचुएशंस के प्रति फ्लेक्सिबल होगा, यानी लचीलापन होगा। जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा बैलेंस वाली चीज़ें यहाँ भी जोड़ सकते हैं। अपनी क्षमताओं सीमाओं का ज्ञान, यानी आप क्या कर सकते हैं,
और क्या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आपकी ये जो लाइन होती है बीच में, थिन लाइन होती है बहुत, इसका आपको पता होगा कि आप क्या करने में कैपेबल हैं, क्या नहीं। आत्मसम्मान यानी आप सेल्फ की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और साथ में अदर की भी कर रहे हैं। बस ये नहीं कि वो नाना पाटेकर की तरह की आरती उतार के मेरा ही आशीर्वाद मेरे को, ये वाला नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मानसिक द्वंद्व यानी मेंटल हेल्थ में मैंने ये चीज़ पढ़ाया था कि मेंटली क्या है कि आप कॉन्फ्लिक्ट से फ्री हैं। यानी आपके सामने जो द्वंद्व दिमाग में चलता है ना, जैसे बताया था ना कि 2 रास्ते हैं, एक चुनना है, फिर भी अरे यार ये चुनूँ, ये चुनूँ, ये चुनूँ, नहीं करना है। एक चुनेंगे चाहे इधर बढ़ जाएँगे, चाहे एक चुन के इधर बढ़ जाएँगे। तो ये होता है। खैर ये टॉपिक यहीं पे था, 2 चीज़ें इसमें आपको पढ़ना था। एक तरह से कह सकते हो कि जो चीज़ें मेंटल हेल्थ से जुड़ी हैं वो एडजस्टमेंट से डायरेक्ट जुड़ी हैं, ठीक है? तो वहाँ की चीज़ें अगर थोड़ा-सा अगर आपको नहीं याद होता है या नहीं समझ में आता है तो यहाँ बना के लिख देंगे तो चल जाएगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक पे कि एक जैसे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि एक भली भांति समायोजित व्यक्ति की विशेषताएँ बताएँ। तो एक ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, यानी ये कैसा रहता है कि एक वेल बीइंग पर्सन जो किसी भी सिनेरियो में प्रॉपर एडजस्ट है कर सकता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो एक एक क्वेश्चन ये और बन जाएगा सेम सिमिलर कि एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य रखने वाले पर्सन की क्या लक्षण हो सकते हैं या क्या खूबी हो सकती है बताएं। तो इनके टर्म्स आप सिमिलरली यूज कर सकते हो, यहाँ पे मेजर डिफरेंस नहीं है। एडजस्ट करना भी तभी हो पाता है जब आप मेंटली रूप से बैलेंस हैं। अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं तो आप नहीं बैलेंस कर पाएंगे ना भाई। आप पता चला स्ट्रेस में चल रहे हैं और कह रहा है भैया 500 रुपये दे दो, गाड़ी में पेट्रोल भराना है, खुद तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल में भड़क जाओगे इतनी देर में। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये टर्म्स आप सिमिलर यूज कर सकते हो, बट हैं दोनों दूसरे मेंटल हेल्थ प्रॉपर्ली आपके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है और एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपको किसी सिनेरियो में क्या बिहेव करना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को प्रोसेस करने में आपकी मेंटल हेल्थ की ही कैपेबिलिटीज़ हेल्प करती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो नहीं होगा। और इसीलिए जो बिहेवियरल वाली प्रॉब्लम्स वाली जो टॉपिक्स है उसमें यही चीज़ बताया गया है कि अगर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं देन व्यवहार संबंधी समस्याएं आती हैं। सो जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे हो यार, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, एक अंगूठे का सपोर्ट दबा दो उसको, पूरा बदल दो, दबा के मार दो। कुछ नहीं, बस अभी 1K का टारगेट रखते हैं, 1K हमारे सब्सक्राइबर हो जाए, फिर इसको हम बढ़ाएंगे सीधे 10K पे। और क्लासेस आपकी बेसिक लेवल की सारी क्लासेस आप लोगों की फ्री रहेंगी। नेट फर्स्ट पेपर अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसी क्लास में फिर से शुरू कर दिए हैं, वो प्राइवेट क्लासेस चलती हैं। नेट फर्स्ट पेपर हो या सब्जेक्ट तो उनकी क्लासेस प्राइवेट चलती हैं, जिनको भी पढ़ना है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी सारी क्लास के आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा। मैटर में कोई समझौता नहीं किया जाएगा, आपको जो मैटर दिए जाएंगे वो अच्छे दिए जाएंगे। तो जितना एफर्ट हम कर रहे हैं उतना ही एफर्ट आप बस शेयर सब्सक्राइब कराने में करा दीजिए। और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।